स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस के एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा होगा बेसिक क्वेश्चन और इसी कड़ी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, एक दवात के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो इसका मतलब है कि सीपी 20 है और एसपी कितना है 21। एसपी आपका 21 है, तो 20 में खरीद के अगर 21 में बेचे हैं तो फ़ायदा कितने का होगा, 1 का। और बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, फ़ायदा परसेंट निकालने के लिए 1 का फ़ायदा, और फ़ायदा परसेंट अगर अपन बात कर ले तो 1 बटा में सीपी और गुना में 100, तो ये आ जाएगा 5%। क्लियर है। तो एक तो ये है जो हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग जानते हैं, तो भाई साहब लाभ परसेंट निकाल देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सेकेंड वन क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को इस लेवल में सोचना है कि चलिए सीपी अपने आप में होता है 100%। मेरे प्यारे दोस्तों, सीपी जो होता है ना वो अपने आप में होता है 100%। जब यहाँ 20 है तो एसपी कितना है 21 है। अगर मैं इसे 100 बना दूं तो 5 का गुना इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 105। इसका मतलब ये हो गया कि 100 का वस्तु हम लोग खरीद के 105 में बेचे, यानी 5 रुपया बढ़ा दिए कहाँ से, 100 से, तो सीधा ये मेरा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 5%। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रखा है, यदि किसी हाथी का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। सही है। तो मेरा जो काम होगा वो ये होगा कि बिल्कुल 8/5 के बाएं हाथ में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लागत मूल्य यानी कि सीपी। तो सीपी क्या आ गया 5 और एसपी क्या आ गया 8। बस सही है, यानी 5 का खरीद के 8 में बेच दिया है। और हम लोगों ने अभी बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि सीपी को अगर अपन 100 बना ले तो लाभ और हानि परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन सीधा सीधा परसेंटेज वहाँ पे चिपका सकते हैं। तो 100 बनाएंगे तो 20 का गुना करना पड़ेगा, तो 20 का गुना होगा तो ये चीज़ कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 20×8 160। मतलब 100 का खरीद के 160 में बेचे हैं, यानी कितना ज़्यादा हम लोग दाम लिए उससे, 60 रुपया। रुपया कहाँ से बढ़ा है रे भाई, 100 से, यानी यही आपका क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट। आई होप क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है, 76 रुपया में एक सेब को बेचने पर 52% लाभ होता है, यदि सेब को 75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 52% लाभ का मतलब यही होता है, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर 52% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब वस्तु को 152% पे बेचा है, लेकिन रियली में कह रहा है कि नहीं 76 रुपया में बेचा है। बस सही है। अब यहाँ उसको कितना बेचवाना है, 75 में। अब यहाँ उसको 75 रुपया में बेचवाना है। तो अब अगर ध्यान से आप देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो ये जो वैल्यू है ना 152%, इसका डबल है, तो इसका भी डबल आने लग रहा होगा, यानी कि 150% पे बेचा होगा, यानी 150% क्या हो गया मेरा एसपी, 150% एसपी है। तो इसमें 100% क्या होता है सीपी, सीपी जैसे ही हटाएंगे तो 50% आपको दिख जाएगा प्रॉफिट, और यही इस सवाल का क्या है उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 4th नंबर। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो 80% के बिल्कुल अगर बाएं हाथ में आप देखते हो, बिल्कुल बाएं हाथ में 80% हो सकता है 4/5 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, यानी या तो फ्रैक्शन में रखेगा या परसेंटेज में रखेगा। तो बिल्कुल बाएं हाथ में लिखा हुआ एसपी, ध्यान देना यहाँ पे, बिल्कुल बाएं हाथ में लिखा हुआ एसपी। तो ये 80% में अगर हम परसेंटेज यहाँ से हटाते हैं तो 80/100 हो जाएगा।
तो फाइनली आप कहेंगे कि 100 मेरा हो गया एसपी और सीपी कितना हो गया भाई साहब, तो आप बोलोगे 80। अब देखो हम लोगों ने इतना सा बात आपको पढ़ाया है कि भाई साहब सीपी को अगर हम 100 कर देना तो लाभ और हानि परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात सही है। तो एक काम कर लो 100 करने के लिए 80 का सबसे पहले तो इसको हम लोग हल्का कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा भाई साहब 20 और ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 20 का खरीदा 25 का बेचा तो 5 का प्रॉफिट होगा, 5/20 गुना 100। बट अब इसे हम अगर 100 बना दे तो 20 पंजा 100 होता है, 20 पंजा अगर 100 होगा तो 25 पंजा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 125। यानी 100 का खरीद के 125 में बेचा है, तो आप कहोगे यहाँ से 100 का खरीद के 125 में बेचा है तो 25 रुपया ज़्यादा कमाया है। और ये ज़्यादा कहाँ से कमाया, आप कहेंगे 100 से, यानी 25% का प्रॉफिट होने लग रहा होगा। यही सवाल का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात x अनुपात y है, यानी सीपी को x बोला है और एसपी को y बोला है। क्वेश्चन क्या रखा है, y जो है ना x का 200% है, बस सही है, y x का 200% है। अगर मैं x को 100 लूँ, 100 यूनिट अगर हम लोग मान लेते हैं तो इसका 200% कितना होगा, 200 होगा। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100 रुपया में खरीदे हैं, 200 रुपया में बेचे हैं, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग कितना एक्स्ट्रा लेने लग रहे हैं, 100 रुपया। 100 रुपया ज़्यादा कहाँ से लिए हैं, इसी 100 रुपया से, यानी 100% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पे सीपी अपन कुछ लेते हैं यहाँ से, सही है। तो अगर अपन 100 यूनिट यहाँ से ले लें, अब 100 यूनिट अगर हम लोग मान लिए हैं, इसका 200% लाभ पर बेचेगा ना, 200% लाभ पर बेचेगा तो इस वस्तु को बेचने लग रहा होगा 300 रुपया में। बात सही है, 100 रुपया मानेंगे तो 300। तो अब यहाँ से आप देखो कि कितना ये बढ़ाया है। तो अगर लाभ परसेंट बोलेगा वो तो दे ही रखा है, सिंपली आपसे बोला है कि तुम रेशियो बताओ, तो इसका रेशियो अपन कर लेंगे। तो रेशियो आने लग रहा होगा 1:3, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक सेब को 5% लाभ पर बेचने से, 5% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना भाई साहब, सीपी को 100 एज्यूम करेंगे और 5% अगर लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 105 पर चीज़ों को बेच रहा होगा। क्लियर है। और आपसे पूछ लिया कि रेशियो बताओ, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 20:21, 20:21, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। आइए अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर की बात करते हैं। क्या रखा है, 960 रुपया में एक रबर को बेचने से एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। तो अगर 4% हानि पर बेचा है तो हम कह सकते हैं कि 96% पर बेचा है। और रुपया में कितने पर बेचा है प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे कि 960 रुपया पे, यानी 96% का जो रियल वैल्यू है वो 960 रुपया है। अब मेरे से पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो 96 पे एक लड्डू लगा के आया है, तो यहाँ भी 100 पे एक लड्डू लग के आएगा, यानी उसका जो सीपी होगा वो होगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 9 नंबर। रखा है लोहे को 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। इसका मतलब है कि उसको 90% पर बेचा गया था, लेकिन यहां जो बेचा गया है ना वो बेचा गया है 54 रुपया प्रति किलो, यानी 1 किलो का दाम हो गया 54 रुपया। अब मेरे से क्या रखा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20 का मतलब हो जाता है 120%। अगर 20% लाभ कमा के बेच रहे हैं माने वस्तु को 120% पर बेचने लग रहे हैं, तो ये 9 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये 9 का 6 गुना है, तो भाई साहब इसका भी 6 गुना हो के कितना आ जाएगा 720 रुपया। यहां पे आ जाएगा जीरो को अगर अपन छोड़ दे यहां पे तो 9 6 क्या 54, 6 गुना हुआ है। या आप कह सकते हैं कि ये जीरो से जीरो चला गया तो 9 का 6 गुना, तो 12 का 6 गुना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 72 रुपया इस सवाल का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मेज को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होता है। अगर 20% हानि होता है तो आप 80% में बेचें। क्लियर है। क्या रखा है कि आप 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि पर बेचना पड़ेगा, यानी 120% पे। सही है। अगर अपन यहाँ से रेशियो लगा लें तो सिंपली हम लोग ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 20 का 80, 40 दूना 80 और 40 दिया 120, यानी 2:3। तो 2 का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है, 2 का वैल्यू दे के रखा हुआ है 450 रुपया, यानी आप कहेंगे इसका डबल है। तो 3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा डबल। 3 का वैल्यू डबल कितना हो जाएगा भाई साहब 225 गुना है, तो ये भी 225 गुना होगा, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 675, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है यहां से कि भाई साहब 1690 रुपये में मोबाइल बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या होगा। 30% लाभ होता है, इसका मतलब है कि 130% पे बेचा होगा, बट रियली में बेचा कितना है 1690 रुपीज़। लागत मूल्य अपने आप में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों 100%। तो अगर आप इसको देखते हैं ना तो 13 का ये कितना गुना है, तो फाइनली आप कह सकते हो कि यहाँ से ये इसका 13 गुना पे बैठा हुआ है। 13 13 यहाँ 169 होता है, तो ये भी 13 गुना पे बैठेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 1300 रुपया। इसका क्या रहा होगा सीपी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रखा है कि नीरज एक खिलौना 25 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ से 25 में खरीदा है, यानी नीरज का जो लागत मूल्य पड़ा खरीद मूल्य पड़ा वो 25 रुपया था, बेचा कितना में 30 रुपया में। सीपी को अगर 100 बना देंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो परसेंटेज में होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसे 100 बनाता हूँ 4 का गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 से गुना हो के 120। 100 का खरीदा 120 में बेचा, यानी 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता तो 20% हम लोग टिक करते। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या रखा है यदि एक पुस्तक को 270 रुपया में बेचा जाता है तो 10% की हानि होता है। अगर 10% की हानि होता तो 90% में बेचा है, बट रियली में बेचा कितना है 270 में। लागत मूल्य अपने आप में क्या होता है, लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि इसका अगर ये 3 गुना पे बैठा है तो इसका भी 3 गुना पे बैठेगा, यानी 300 रुपया इसका आ जाएगा सीपी, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मेज का क्रय मूल्य 150 रुपया है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए। अब देखो
यहाँ से सिंपल भी हम लोग इसको बना सकते हैं कि लागत मूल्य अगर 150% है और हमें 20% का लाभ कमाना है इस पर 150 पर, तो बेचेंगे 120%। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ से एक लाइन में ही एसपी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये कट गया यहाँ से, और 12 गुना 15 कितना होता है? 180 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर आ गया सेकेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या रखा है प्यारे दोस्तों, अमित 12 रुपया में 12 वस्तु। देखो 12 रुपया में अगर 12 वस्तु खरीदता है तो क्या मैं यहां से नहीं कह सकता 1 रुपया में 1 वस्तु? 12 रुपया में अगर आप 12 वस्तु खरीदते हो तो 1 रुपया में 1 वस्तु कह सकते हैं ना, और उन्हें 1.25 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। अब देखो एक वस्तु को बेचा कितना में? 1.25 रुपया में। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा भाई साहब? तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट होने लग रहा होगा वो होने लग रहा होगा 0.25 का, अपॉन में क्या, अगर हम लाभ परसेंट निकालते हैं तो लाभ प्रॉफिट बट्टा में सीपी कितना है 1 और गुने में कितना 100। 2 अंक बाद डेसिमल है, हटाएंगे ये कट जाएगा, यानी उत्तर आ गया 25%, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस और भी जो भी क्लास रह गया है वो आपका रेगुलर कर पाएंगे। हम लोग जुड़ रहिए स्टार मैथ के साथ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दें। मैं जैसे जैसे चीज़ों को कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मैं बेहतर कंटेंट और मेथड आपको डिलीवर करूँगा। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहे स्टार मैथ के साथ, गुड बाय।